सोलैन सीरीज को आप सभी लोगों ने काफी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया और इसीलिए आज हम सोलैन सीरीज की एपिसोड 1 को देखेंगे। इस सीरीज की शुरुआत में हम पहाड़ के ऊपर एक गांव बसा हुआ था। यहाँ पर काफी अच्छे घर और इमारतें बनी हुई थी। ये गांव का नाम टैंग मैंग है। इसी के पास में एक जंगल था। उस जंगल के अंदर एक नौजवान भाग रहा होता है। उसके पीछे काफी सारे एल्डर पड़े हुए थे। ये नौजवान का नाम होता है टैंग सेंग। टैंग सेंग इन सारे एल्डर से बचते हुए भाग रहा होता है। वो एल्डर इसको पकड़कर मारना चाहते। वो एल्डर अपने हाथों से वेपन्स निकालते और अटैक करते। इस अटैक से आसानी से टैंग सेंग बच जाता है। एल्डर काफी पावरफुल हमला करने के बावजूद भी टैंग सेंग बचते हुए आगे भाग रहा होता है। तब काफी भागने के बाद एक खाई आती है। यहाँ से अब टैंग सेंग भाग नहीं सकता। वो एल्डर टैंग सेंग को बताती कि तुमने काफी बड़ा गलती कर दी। हमारा सेट की लाइब्रेरी में जाके तुमने उस टेक्निक को सीख ली जो सीखना मना था। अब इसके बदले में तुम मारे जाओगे। ये सुन के टैंग सेंग कहता है कि मैं उसूल का पक्का हूँ। मैंने जिस भी टेक्निक को सीख ली वो काफी खतरनाक टेक्निक थी, लेकिन फिर भी मैंने उस टेक्निक को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनने के बाद एल्डर कहते हैं कि तुमने इस टेक्निक को तो मास्टर कर लिया है। क्या तुम्हें पता है कि इस टेक्निक सीखने के बाद तुम पूरी सेट को खत्म करने की भी ताकत रखते हो। इसीलिए इन सारे एल्डर डरते हैं टैंग सेंग से। अब वो टैंग सेंग को मारना चाहते हैं। टैंग सेंग भी कहता है कि मैंने इस टेक्निक को सीखना था और मैंने ये टेक्निक सीख भी लिया। मुझे कोई गम नहीं कि अगर मैं मारा भी जाऊं, और इसीलिए मैं इस टेक्निक को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सारी टेक्निक मैंने अपनी घर पर रखा है। इस टेक्निक को तुम जाके ले सकते हो। और मेरी सबसे बड़ी हथियार ये भी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। वो अपनी बड़ी से एक हथियार को निकालता है और उसको सौंप देता है और कहता है कि मैंने पूरी टेक्निक को सब कुछ सीख लिया। उसके बाद अब मेरी कोई ड्रीम नहीं है और इसीलिए मैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ। वो अपनी सारी कपड़े को बाहर निकलता है और कहता है कि मैंने सारी टेक्निक तुम लोगों को सौंप दिया। उसके बाद अब मैं मरने वाला हूँ। वो जैसा जन्म हुआ था उसी तरीके से वो मरना चाहता है। इसी वजह से वो अब खाई से नीचे की तरफ मरने के लिए कूद देता है। लेकिन वो एल्डर टैंग सेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टैंग सेंग यहाँ से कूद चुका होता है। अब एल्डर टैंग सेंग को बचा नहीं पाते और इसीलिए एल्डर कहते हैं कि टैंग सेंग ने हम इस सब लोगों को काफी बड़ा उपहार दिया है। ये सीक्रेट टेक्निक वेपन से चाहता तो सीक्रेट वेपन से हम सभी लोगों को मार सकता था, लेकिन इसने वो सब नहीं किया। वो हम सभी लोगों का भला चाहता था, लेकिन हमने उसको गवा दिया। एल्डर कहते हैं कि टैंग सेंग हम सभी लोग तुम्हारे इतिहास तक हम तुम्हें याद करते रहेंगे। इसके बाद अब टैंग सेंग नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी उसको काफी सारी क्रॉस टाइमलाइन को पार करते हुए एक नया दुनिया पर पहुंच जाता है। अब टैंग सेंग ने एक नया पूर्ण जन्म लेता है और वो एक बच्चे की आत्मा में जाकर जिंदा होता है। अब इस टाइमलाइन में भी इसका नाम टैंग सेंग ही होता है। अब टैंग सेंग को पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था और उसके पास सारी टेक्निक वो सब कुछ उसको याद था, और इसीलिए इन सारी टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाके वो मेडिटेट और प्रैक्टिस करने लगता है। उसके आसपास काफी सारे ब्लू सिल्वर प्लांट भी थे। अब वो सोते हुए खुद को कहता है कि मैं इस जन्म में यहाँ पर वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं अभी 6 साल का हूँ और इस जगह का नाम भी सोलैन ही है और मुझे अपनी सोल पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं 9 लेवल तक पहुँच जाऊँ। अब काफी रात हो चुका था और इसी वजह से अब टैंग सेंग घर की तरफ यहाँ से निकल पड़ता है। टैंग सेंग अब घर पर पहुंच जाता है। घर के अंदर अपने डैड को कहता है कि डैड खाना खाने के वक्त हो चुका है। टैंग सेंग की माँ नहीं है, बस उसको अपने डैड ने पाल पोस के बड़ा किया है। अब दोनों बाप और डैड खाना खा लेते हैं। उसके बाद हमें कल की सीन दिखाया जाता है। काफी सारे बच्चे को लेके इस विलेज का हेड कहीं पर जा रहा होता है। काफी जाने के बाद यहाँ पर एक सोल मास्टर आता है। इसकी एंट्री काफी गूज़बम्प देने वाली थी। सोल मास्टर को देख के टैंग सेंग हैरान होता है। अब वो सोल मास्टर सभी लोगों को कहता है कि मैं तुम सभी लोगों का मास्टर सोल को टेस्ट करने आया हूँ और तुम सभी लोग अपनी लेवल भी जान सकते हो। उसके बाद इन सारी बच्चे को लेके सोल मास्टर एक घर के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपनी इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं एक 26 लेवल का सोल मास्टर हूँ। आज मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारी अंदर छुपी हुई ताकत को मैं जगाऊंगा और तुम कितने पावरफुल आगे जाके बन सकते हो आज ही तुम डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद सभी लोग एक्साइटिंग होने लगते कि अपनी अंदर की सोल पावर को दिखाने के लिए। अब वो मास्टर भी अपनी सोल पावर को दिखाने के लिए एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी अंदर से एक उल्फ की सोल पावर निकलती है, जिसको देख के सभी लोग डर भी जाते हैं और हैरान भी होता है इतना ज्यादा खूंखार देखकर। और वो मास्टर कहते हैं कि तुम सभी लोग घबराना मत,
तुम्हारे भी अंदर भी ऐसा ही कुछ ताकत होगी जिससे तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज कर सकते हो और तुम और ताकतवर बन सकते हो। चलो बच्चों, लाइन पर लग जाओ और एक एक करके मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना। अब सभी बच्चों एक लाइन पर लग जाते हैं जिसमें हमारा तैंग सेंग भी होता है। अब सभी लोगों को बारी बारी करते हुए वो सभी लोगों को सोल पावर टेस्ट करने लगते हैं। एक बच्चे के हाथ से वो सोल पावर टेस्ट करते हैं, लेकिन उस बच्चे की सोल पावर एक फार्मिंग की टूल निकलती है। ये देख के सोल मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे ये सोल पावर एक वेपन की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन इस तरीके का सोल पावर तुम्हें एक फार्मिंग करने के लिए काफी हेल्प करेगी। तुम आगे जाके सोल मास्टर नहीं बन सकते हो, मुझे माफ करना। उसके बाद दूसरी पर्सन की भी देखने लगते। एक एक करके बारी बारी करके सभी बच्चों को वो अपनी सोल पावर टेस्ट करने लगते हैं। ज्यादातर सभी लोगों के सोल पावर एक फार्मिंग की तरह निकल आती है। अब लास्ट में हमारा तैंग सेंग वो अपनी सोल पावर को टेस्ट करने के लिए मास्टर के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद अपने हाथ को आगे करके वो अपनी सोल पावर को टेस्ट करता है। वो काफी कंसंट्रेट करने के बाद वो अपनी दाहिने हाथ से सोल पावर को टेस्ट करता है। तभी उसके हाथों से भी ब्लू सिल्वर प्लांट ही निकलता है। ये देख के मास्टर कहते हैं कि तुम भी फार्मिंग के लिए अच्छे हो, लेकिन उसकी लेफ्ट हाथों में एक हैमर निकल रहा था। इस हैमर को वो छुपा लेता है। उसकी दोनों हाथ में दोनों सोल पावर थी। लेफ्ट हाथों की वो सोल पावर उसकी मास्टर को वो नहीं बताता। उसके बाद मास्टर उसको भी जाने के लिए कहते हैं। तैंग सेंग को ये भी बताते कि तुम आगे जाके सोल मास्टर नहीं बन सकते हो, लेकिन तैंग सेंग की लेवल वो चेक करते तब उसको पता चलती कि तैंग सेंग तो 9 लेवल का है। ज्यादातर बच्चे इतना लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ये देख के मास्टर भी हैरान होते हैं। आखिर ब्लू सिल्वर प्लांट होने के बावजूद भी ये लड़का काफी अनोखा है और ये तो एक रेयर कंडीशन में होता है। और मास्टर तैंग सेंग को समझाने लगते कि अब तुम 10th लेवल पर जाने के बाद तुम जब 11th लेवल में पहुंचते हो तब तुम्हें एक सोल रिंग की जरूरत होती है। अभी मैं 26 पर हूँ तो मुझे 2 सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम अपनी इस तरीके से तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज कर सकते हो। सारे बच्चे को टेस्ट करने के बाद सोल मास्टर यहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में उस गांव की विलेज की हेड को वो बताते हैं कि इन सारी बच्चों में एक रेयर कंडीशन तैंग सेंग है जिसके पास वो सोल पावर से ही पैदा हुआ है। भले ही उसके पास ब्लू सिल्वर प्लांट हो, लेकिन फिर भी आगे जाके वो सोल मास्टर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे और अच्छे स्कूल में जाना होगा। अब इन सारी बातों को जानने के बाद तैंग सेंग घर पर पहुंच जाता है और उसकी टीचर भी उसके साथ ही थे। वहां पर जाने के बाद तैंग सेंग के पिता तांग हाउ को उन सारी बातों को बताते हैं। उसके बाद तांग हाउ कहते हैं कि मेरे बेटे कहीं पर भी स्कूल में नहीं जाएगा। वो अपने डैड को काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तांग हाउ नहीं मानते। तभी रात की समय होती है और तैंग सेंग सारी घर का काम करने के बाद डैड को मनाने के लिए कहता है कि मैं नए स्कूल में जाना चाहता हूँ। तभी डैड उसके सोल पावर को चेक करते हैं। तब उसकी हाथों से ब्लू सिल्वर प्लांट निकलता है और दूसरी हाथों से हैमर। ये देख के तांग हाउ काफी खुश होता है। उसके बाद कहता है कि बेटे तुम अपनी इस पावर को किसी को भी मत दिखाना और किसी से भी मत बताना। तुम्हारे पास ये हाउ तैंग हैमर वाली ये एबिलिटी है, किसी को भी मत बताना। आखिर तांग हाउ क्यों छुपा रहे हैं हमें आगे जाके पता चलेगी। उसके बाद तांग हाउ मान जाते हैं। ये बात सुन के तैंग सेंग भी काफी खुश होता है और तांग हाउ अपने बेटे को सब कुछ काम सिखा देता है। उसके बाद तैंग सेंग भी काफी ज्यादा काम करता है ताकि शहर में जाके वो किसी भी काम करके पैसे अपने लिए इकट्ठा कर सके। तैंग सेंग इन सारे काम को सीखने के बाद उसने पुनर्जन्म में जो भी सीखा था उससे वो काफी ज्यादा हिडन वेपन्स बना लेता है। उसके बाद अब तांग हाउ अपने बेटे को शहर में ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ कर देता है। उसके बाद तांग हाउ ये भी कहते हैं कि तुम अपने हैमर स्पिरिट को किसी भी हालत में यूज नहीं करना। इन सारी शर्तों को एग्री करता है तैंग सेंग। उसके बाद अब गाँव की चीफ उसको ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में लेके चले जाते। रास्ते में काफी दूर जाने के बाद उसी एकेडमी में पहुंच जाते जहां पर तैंग सेंग को काफी अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती थी, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद ही गेटकीपर उन दोनों को रोक देता है। अब गांव की चीफ हेड पास उस गेटकीपर को दिखाने लगते हैं। गेटकीपर भी उस पास को पढ़ लेता है, लेकिन काफी पढ़ने के बाद वो कहता है कि यहाँ तो एक ब्लू सिल्वर ग्रास की लिखी हुई है और लेवल 10 तक लिखी है, तो इसीलिए ये रेयर कंडीशन है और ये छोटे से गांव से ये रेयर कंडीशन तो बहुत इम्पॉसिबल है और तुम इसीलिए इस एकेडमी में जा नहीं सकते हो।
अब दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस शुरू होती है। ये बहस इतना ज्यादा चलती है कि दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती है, लेकिन बीच में एक आदमी आता है और इन दोनों की फाइट को रुका देता है। वो आदमी और कोई नहीं, ग्रैंड मास्टर होते हैं। सभी लोग उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। अब तैंग सेंग भी ग्रैंड मास्टर को देख के ग्रीट करता है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 सोल पावर है, इसीलिए क्योंकि ब्लू सिल्वर प्लांट की किसी भी सोल पावर नहीं होते, तुम्हारे एक्स्ट्रा और सोल पावर है, इसीलिए तुम 10th लेवल पर हो। ये जानने के बाद तैंग सेंग काफी हैरान होता है। तैंग सेंग को लगता है कि ये मास्टर काफी जीनियस है। ग्रैंड मास्टर उसको कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सीखना है तो मुझे तुम टीचर बना सकते हो। और तैंग सेंग की वो पास लेके उसकी एक मास्टर के पास पहुंच जाते। अब वो मास्टर ये पास देखने के बाद ब्लू सिल्वर प्लांट की किसी भी बच्चे का हमें एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि इसकी सोल पावर नहीं होते। लेकिन ये ग्रैंड मास्टर ने पास दिया था, तो ग्रैंड मास्टर की वजह से इस एकेडमी में तैंग सेंग की एडमिशन हो जाती है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते कि तुम्हें कोई भी जरूरत है और तुम किसी भी टेक्निक को सीखना चाहते हो तो तुम मुझे टीचर बना सकते हो और मुझे याद कर लेना। उसके बाद तैंग सेंग को कुछ कम्बल और बसने के लिए कुछ सामान देते हैं। उसके बाद इस सामान को लेके अब वो हॉस्टल पर निकल पड़ता है। हॉस्टल में पहुंचने के बाद वो दरवाजा खोलता है, तभी एक लड़के आके उसको डायरेक्टली हमला करता है। अब दोनों के बीच में काफी लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में तैंग सेंग उस लड़के को जीत लेता है और वो लड़के उठ के कहता है कि तुमने मुझे जीत लिया, इसी वजह से तुम इस हॉस्टल की बिग बॉस बन गए हो। परंपरा के हिसाब से कोई भी नया लड़का आके पुराने लीडर को हरा दिया तो वही लीडर बन जाएगा और इसीलिए आज से तुम ही लीडर हो। उसके बाद उन सभी लोग जा रहे होते, तभी पीछे से एक लड़की आती है। ये लड़की का नाम जीबू है। अब परंपरा के हिसाब से अब तैंग सेंग को इस लड़की के साथ लड़ाई करना होगा और दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी खत्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताना और कमेंट पे बताना कि तैंग सेंग और जीबू के फाइट में आखिर इस फाइट में कौन जीतेगा, वो नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बता सकते हो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 2 के साथ आएगी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन इनसाइट।